हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो यहाँ पे हम जुलाई 4 के द हिंदू में देखेंगे कि हमें आज क्या क्या पढ़ना है। पहला देखो, हमारा फर्स्ट पेज पे है पीएम टू होस्ट सी पुतिन शरीफ वर्चुअली फॉर एससीओ समिट। तो एससीओ समिट को वर्चुअली होस्ट करने वाले हैं प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। तो यहाँ बताया जा रहा है कि पीएम नरेंद्र मोदी विल वर्चुअली होस्ट करेंगे रशियन प्रेसिडेंट को, पुतिन को, चाइनीज़ के जो प्रेसिडेंट हैं सी जिनपिंग एंड पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ और सेंट्रल एशियन प्रेसिडेंट एज इंडिया शेयर दी। अभी इस बार इंडिया का है, इंडिया शेयर दी संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन काउंसिल हेड ऑफ द स्टेट। अब ये भी सोर्सेज के द्वारा कहा जा रहा है कि हो सकता है, मतलब कह रहे हैं कि 4 ऐसे आउटकम्स हैं जो अडॉप्ट किए जाएंगे समिट में, जिनमें इंक्लूडिंग क्या क्या है, न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन है एंड 2 जॉइंट स्टेटमेंट ऑन काउंटरिंग रेडिकलिज्म को काउंटर करने के लिए एंड डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए भी। इसमें और क्या कहा जा रहा है, एन एग्रीमेंट ऑन द इकोनॉमिक कोऑपरेशंस इन इनिशिएटिव इज बीइंग नेगोशिएटेड दो इट इज़ अनक्लियर। मतलब अभी ये अनक्लियर है वेदर ऑल कंट्रीज स्पेशली इंडिया विल साइन इट। कह रहे हैं कि ये अभी अनक्लियर है कि इंडिया इसे साइन करेगी कि नहीं। गिवन पास्ट डिफरेंसेस किसके साथ था, चाइना का ओवर BRI बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव पे। तो उसको ये डाउट है अभी कि देखो इंडिया जो है वो साइन करती है कि नहीं। द वर्चुअल समिट ओरिजिनली प्लान्ड एज एन पर्सन समिट फॉर द लीडर इन दिल्ली। पहले ये था कि लीडर जो है वो आएंगे, दिल्ली में समिट होगा। हैज़ नाउ बीन टर्नकेटेड एट अ सिंगल सेशन वाया वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। तो अभी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से होगा 12:30 से 2:45 तक। मच ऑफ द टाइम विल बी टेकन अप बाई प्री ड्राफ्टेड ओपनिंग रिमार्क फॉर द फाइनल स्टेटमेंट। तो अब देखो यहाँ पे कहा जा रहा है, ठीक है, और ये जो समिट है वो होने को है, मतलब आज। तो ये हमें देखना है इसमें कि अभी ये कहा गया कि ये संभावनाएं हैं, ये चीज़ें हो सकती हैं। तो जब वो फाइनल एग्रीमेंट होगा उसके बाद हम इसके बारे में और अगर आएगा हमारी न्यूज़ में तो वो हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं हमें कौन सा पढ़ना है। टेस्ट एंड कॉन्टेस्ट वाले पेज पे हम आए हुए हैं, जिसमें एक बताया जा रहा है द लीगैलिटी ऑफ द दिल्ली ऑर्डिनेंस, ठीक है। तो ये हमें पढ़ना है, इसमें हम समरी में देखेंगे इसमें क्या कहा जा रहा है। ऑर्डिनेंस promulgated by President on May 29 amending Government of National Capital Territory of Delhi Act 1991 took away the service from the jurisdiction of the Delhi government. These services had been earlier restored the Delhi government by Supreme Court landmark judgment जो था 11 मई को। तो इसमें ऑर्डिनेंस की बात की जा रही है। आपको याद होगा ये जो पावर शेयरिंग की बात थी और उसको हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था, दिल्ली वाला। तो आज ऑर्डिनेंस की बात हो रही है। इसमें है नो अथॉरिटीज़ एम्पावर टू डायरेक्ट। इसमें बता रहे हैं कि कोई भी अथॉरिटी एम्पावर नहीं है कि वो डायरेक्ट करे एनीवन दैट एन ऑर्डर ऑफ द कोर्ट शैल हैव नो इफेक्ट एंड शैल नॉट बी फॉलोड एंड सिंस ऑर्डिनेंस डज नॉट साइट एनी न्यू ग्राउंड फॉर नलिफाइज द जजमेंट इट बिकम्स लीगली अनसस्टेनेबल। तो ये लाइन याद रखनी है। इसमें कह रहे हैं कि सिंस ऑर्डिनेंस डज नॉट साइट एनी न्यू ग्राउंड, मतलब ऑर्डिनेंस में कोई न्यू ग्राउंड्स नहीं देख रहे हैं नलीफाई करने के लिए जजमेंट को, इट बिकम लीगली अनसस्टेनेबल, तो वो अनसस्टेनेबल रहेगा लीगली। द ऑर्डिनेंस कन्फर द पावर ऑफ पोस्टिंग, मतलब जो ये ऑर्डिनेंस है उसमें क्या क्या है, पावर ऑफ पोस्टिंग, ट्रांसफ़र एंड डिस्प्लिशनरी मैटर ऑन द अथॉरिटी नेम नेशनल कैपिटल सिविल सर्विस अथॉरिटी consisting of chairman and 2 member. The chief minister is made the chairman and chief secretary and the home secretary are the member. मतलब इसमें देखो पावर शेयरिंग की बात की गई है। कुछ चीज़ें हैं जो हम इसमें से भी देखेंगे क्या कहा जा रहा है। तो देखो यहाँ से पहले देखते हैं। द सुप्रीम कोर्ट बेस्ड ऑन इट्स डिसीजन बीइंग सर्विस विद इन jurisdiction of Delhi Assembly and government on the constitutional mandate contained Article 239A 3A which states that Delhi Legislative Assembly shall have power। मतलब इसमें ये कह रहे हैं कि जो दिल्ली लेजिस्लेटिव असेंबली है उसके पास क्या है, असेंबली शैल हैव, मतलब उसके पास पावर होनी चाहिए किस चीज़ की, shall have power to make laws with respect to any matter enumerated in the state list or concurrent list except 3 excluded items such as police, public order and land। अब ये लाइन हमको बहुत याद रखना। हमने इस पे शॉर्ट नोट भी बनाई है, जो स्टार्टिंग से कर रहे होंगे उनकी नोट्स ऑलरेडी इस पे बनी है। देखो ये इम्पॉर्टेंट है हमारा। इसमें क्या कहा जा रहा है दिल्ली गवर्नमेंट जो दिल्ली के रिगार्ड में कि आर्टिकल 239A 3
ए क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है कि जो दिल्ली लेजिस्लेटिव असेंबली है उसके पास पावर होएगी किस चीज़ की, शैल हैव द पावर टू मेक लॉ, मतलब उसके पास पावर होगी कि वो लॉ जो लॉ है वो बना पाएगा किसके रिस्पेक्ट में, विद रिस्पेक्ट टू एनी ऑफ द मैटर, मतलब कोई भी मैटर जो कि इनोमरेटेड है, मतलब जो कि स्टेट लिस्ट में मैटर है या फिर कंकरेंट लिस्ट में है, लेकिन एक्सेप्ट याद रखना है, किसे छोड़ करके, एक्सेप्ट मतलब 3 जो एक्सक्लूडेड आइटम्स हैं, मतलब 3 आइटम्स है जिस पे वो नहीं कर सकता, लॉ नहीं बना सकता, जो कि है पुलिस, पब्लिक ऑर्डर एंड लैंड। तो ये लाइन याद रखनी है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पुलिस, पब्लिक ऑर्डर एंड लैंड, PPL कर लो, PPL 3 ऐसी चीज़ हैं जो एक्सक्लूडेड हैं जिस पे दिल्ली लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं लॉ बना सकता, ठीक है। ओके, सिंस द एग्जीक्यूटिव पावर इज कोएग्जिस्टेड विद द लेजिस्लेटिव पावर, गवर्नमेंट ऑफ NCTD gets all the power to deal with the services. This position was affirmed by constitutional bench. ये जो था कॉन्स्टिट्यूशन बेंच 2018 में, नाउ रिफॉर्म बाय द अनदर सुप्रीम कोर्ट बेंच ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड इट्स लेटेस्ट जजमेंट। तो ये वाली हमको यहाँ से याद रखनी है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है यहाँ से यहाँ तक। अब नेक्स्ट हम देखेंगे और क्या कहने की कोशिश है। देखो, therefore when we analyze the key provision of ordinance in term of 399A as well as GNCTD Act 1991, it will be found to not be conformity with the Constitution. Article 239A7 empower Parliament to make law supplement to the provision contained in the article. तो मतलब देखो, जैसे जो 3 और एक्सक्लूडेड आइटम्स हैं उसमें वो दिल्ली गवर्नमेंट नहीं बनाएगी, उसमें सेंटर के पास पावर रहती है, तो यही बताने की यहाँ पे कोशिश की गई है। तो बस इसमें हमें जानना था इतना, जो कि इम्पॉर्टेंट था, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, यहाँ देखो एक टर्म आया है ग्रीडफ्लेशन, क्या है इसके बारे में देखेंगे। ग्रीडफ्लेशन एंड इट्स काउंटर आर्ग्यूमेंट, हाउ कंज्यूमर अल्टीमेटली डिसाइड प्राइसेस। तो इसके बारे में थोड़ा सा हम देखेंगे, ग्रीडफ्लेशन और इसका जो भी आर्ग्यूमेंट है, हाउ कंज्यूमर अल्टीमेटली डिसाइड प्राइसेस, उसके बारे में। ग्रीडफ्लेशन रिफर्स टू द प्राइस इन्फ्लेशन, मतलब यहाँ पे डेफिनेशन दी हुई है कि जो ग्रीडफ्लेशन है वो रिफर्स करती है किससे, प्राइस इन्फ्लेशन कॉज्ड बाई कॉर्पोरेट ग्रीड फॉर हाई प्रॉफिट प्रोग्रेस इन द यूनाइटेड स्टेट हैव अक्यूज्ड कॉर्पोरेट ग्रीड एज अ मेजर रीजन फॉर द हिस्टोरिकली हाई प्राइस इन्फ्लेशन। अब देखो, आपको इतना जानना है, ठीक है, डेफिनेशन के तौर पे इतना जानना है कि कहा जा रहा है कि जो ग्रीडफ्लेशन है वो रिफ़र करता है किस चीज़ से, प्राइस इन्फ्लेशन जो होती है, ठीक है, बढ़ती है जो प्राइस, कॉज्ड बाई कॉर्पोरेट ग्रीड फॉर हाई प्रॉफिट, मतलब कॉर्पोरेट ग्रीड के लिए जो हाई प्रॉफिट्स के चलते प्राइस हाइक की होती है उसी को ग्रीडफ्लेशन कहते हैं, मतलब महंगाई उसकी वजह से जब बढ़ रही है, कॉर्पोरेट ग्रीड फॉर हाई प्रॉफिट्स, तो उसी को ग्रीड वर्ड से ही आप जान जाओ, ठीक है, ग्रीडफ्लेशन। ओके, यहाँ क्या कहा जा रहा है, प्रोपोनेंट्स idea of greedflation argue that corporate profit margin have risen significantly since pandemic, even though the larger economy has suggested and that this has contributed to high inflation, ठीक है, तो ये भी याद रखना है। और नेक्स्ट हम देखेंगे, तो देखो थोड़ा सा इतनी ये चीज़ें हमें जाननी थी यहाँ से, फिर वाई डिड प्रॉफिट कम फ्रॉम, ये सारी चीज़ें, बस आपको ये टर्म देखो, इस तरह के टर्म्स कई बार आते हैं जो कि हम अवेयर नहीं होते हैं और वो हम नहीं कर पाते, तो ये प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आप याद रखो, ग्रीडफ्लेशन अगर आए तो ये पता होना चाहिए, ग्रीडफ्लेशन किससे रिफ़र करता है, प्राइस इन्फ्लेशन, जो कि किसके द्वारा होती है, कॉर्पोरेट ग्रीड के द्वारा, फॉर हाई प्रॉफिट के लिए जब होती है तो उस समय इसको ग्रीडफ्लेशन टर्म यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे, यहाँ पे एक और है इम्पॉर्टेंट जो हमें ध्यान देना है, सेंटर अनाउंसेस स्कीम टू सपोर्ट मेजर रेप विक्टिम्स। तो ये क्यों इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि स्कीम से रिलेटेड आता है, ये जितने लोग ने भी सिलेबस देखा होगा उनको ये चीज़ ऑलरेडी पता होगा, ठीक है। एक बार मैं सोच रही हूँ सिलेबस भी हम डिस्कस कर लेंगे उन लोग के लिए जो नया जिन्होंने स्टार्ट किया है प्रिपेयर करना। तो देखो इसमें क्या है, सेंटर अनाउंसेस स्कीम टू सपोर्ट माइनर रेप विक्टिम, तो सेंटर ने अनाउंस किया है स्कीम माइनर रेप विक्टिम के लिए, तो ये हम इसके बाद देखेंगे कि कौन सा स्कीम है वो। रिकॉग्नाइजिंग द ट्रॉमा फेस्ड बाय माइनर रेप विक्टिम, तो ये याद रखना है कि माइनर रेप विक्टिम की बात हो रही है, ठीक है, जो माइनर्स हैं 18 ईयर्स से कम एज की हैं,
तो ट्रॉमा जो फेस करती हैं माइनर रेप विक्टिम्स, द यूनियन गवर्नमेंट हैज़ डिसाइडेड टू प्रोवाइड मेडिकल, मतलब उनको मेडिकल, फाइनेंशियल, इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे विक्टिम्स को, इन केस वेयर सेक्सुअल असॉल्ट रिजल्ट इन प्रेगनेंसी। और अगर ऐसा होता है कि जो सेक्सुअल असॉल्ट है उसमें वो प्रेगनेंसी, मतलब उसमें हो जाती है, वो प्रेग्नेंट हो जाती हैं, तो गवर्नमेंट उनको सारी सुविधाएं देगी। द स्पेशल स्कीम अनाउंस बाय यू, अब देखो किसके द्वारा अनाउंस किया गया है, ये लाइन याद रखनी है, इंपॉर्टेंट है। वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री, WCD, वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री ने अनाउंस किया है ऑन मंडे, वुड ऑपरेट अंडर द एजेस ऑफ निर्भया फंड। निर्भया आपको याद है केस, जिनको नहीं याद है उनको बताती हूँ, जो दिल्ली में गैंग रेप हुआ था जिसमें वो विक्टिम थी, मतलब जिसकी डेथ भी हो गई थी, तो उसके बाद निर्भया फंड बनाया गया था, तो मतलब उसको निर्भया केस बोला गया था, फिर उसके बाद निर्भया फंड बना। तो ये किसके अंडर है, वुड ऑपरेट अंडर द एजेस ऑफ निर्भया फंड। और कितना एलोकेट किया गया है, अमाउंट ऑफ 74.1 करोड़ हैज़ बीन एलोकेटेड। तो इसमें क्या कहा जा रहा है, वी हैव एडिशनली लेवरेज द एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर ऑफ मिशन वात्सल्य। मिशन वात्सल्य जो है कोलैबोरेशन है किसके साथ, स्टेट गवर्नमेंट और चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन, टू एक्चुअलाइज द सपोर्ट टू माइनर विक्टिम्स, जो माइनर विक्टिम्स हैं उनको सपोर्ट करने के लिए, ये याद रखना है, मिशन वात्सल्य। ओके, विक्टिम्स एंड किसको यहाँ पे WCD का फुल फॉर्म आपको पता है, वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री, स्मृति, वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्टर स्मृति ईरानी सेड मिशन वात्सल्य लॉन्च इन 2021। तो ये भी यहाँ से याद रखना है कि जो मिशन वात्सल्य है वो लॉन्च कब हुआ था, 2021 में लॉन्च हुआ था। इस फोकस्ड ऑन दी प्रोटेक्शन एंड वेलफेयर ऑफ चाइल्ड, जिस प्रोटेक्शन और वेलफेयर ऑफ चिल्ड्रंस के लिए है ये। इन 2021 नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो ने रिपोर्ट किया 51,863 केसेस अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस। पोस्को एक्ट के बारे में हमें जानना ही जानना है। देखो वुमेन चिल्ड्रन डेवलपमेंट और ये सब चीज़ों से रिलेटेड आता है, तो हमें कुछ स्कीम्स याद करनी होंगी वुमेन और चिल्ड्रन से रिलेटेड, और पोस्को एक्ट बहुत ज़्यादा ही आपको मेंशन करने की ज़रूरत है, इंपॉर्टेंट है। फुल फॉर्म क्या है, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस। आउट ऑफ दी 64% केसेज वर रिपोर्टेड अंडर सेक्शन 3 एंड सेक्शन 5, पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट एंड एग्रीडेटिव पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट। अब जैसे ये सब चीज़ें हैं, ठीक है, तो ये सब आप गूगल करके देख सकते हो कि क्या कहना चाह रहे हैं, ठीक है। फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने की बात हुई है। द गवर्नमेंट हैज़ ऑलरेडी एक्सेलरेटेड एक्सेस टू जस्टिस फॉर माइनर विक्टिम्स ऑफ द रेप बाय एस्टैब्लिशिंग 415 पोस्को फास्ट ट्रैक कोर्ट इन द कंट्री, ठीक है, जिसमें क्या होगा, दिस एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट वुड बी अवेलेबल एट द लेवल ऑफ CCIS अप टू द एजेस ऑफ 18 एंड देयर आफ्टर अप टू एजेस ऑफ 23 आफ्टर केयर फैसिलिटी, तो उनको फैसिलिटी प्रोवाइड की जाएगी। मिस ईरानी सेड इन मेनी ऑफ दीज केसेस गर्ल बिकम प्रेग्नेंट एंड बियर सेवरल फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ कंसर्न। तो ये तो आपको पता ही है, ये आप बिना पढ़े भी जान सकते हो कि अगर एक तो ट्रॉमा, उसके बाद वो प्रेग्नेंट होती है तो वो कितने फिजिकल और मेंटल हेल्थ कंसर्न होगा उसको, which are further aggravated when they are disowned or abandoned by their own family or are orphan sources in the, मतलब कई बार क्या होता है कि उनको उनके फैमिली वाले ही एक्सेप्ट नहीं करते। दिस स्कीम एम टू प्रोवाइड इंटीग्रेटेड सपोर्ट, और इसमें क्या कहा जा रहा है कि ये इंटीग्रेटेड सपोर्ट प्रोवाइड करेगा गर्ल चाइल्ड विक्टिम अंडर रूट फैसिलिटेट इमीडिएट एमरजेंसी एंड नॉन एमरजेंसी एक्सेस टू रेंज ऑफ द सर्विसेज। तो ये बहुत ही एक हमारा इम्पॉर्टेंट है, और आपको सोशल इशू वाला जो हमारा रहता है उसमें आपको इसको याद रखना है। सोशल इशू वाले हम अपने उसमें जो भी चीज़ें आएंगी इसको हम लिख सकते हैं। और ये GS पेपर 2 में सोशल इशू वाला हमारा जो पेपर है मेंस के GS पेपर 2 में, उससे रिलेटेड आपको ये जानना है। अब देखो इसमें कैसे जानेंगे कि मेंस के लिए क्या हो रहा है, प्रीलिम्स के लिए क्या। जैसे यहाँ पे स्कीम का नाम आया है वात्सल्य, मिशन वात्सल्य, तो ये आप जान लो प्रीलिम्स के लिए इस तरह के डायरेक्ट आ सकते हैं। लेकिन मेंस के लिए क्या आएगा कि ये पूछेगा कि माइनर रेप विक्टिम्स के लिए क्या चीज़ें आई हैं, या वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के लिए क्या किया गया है, इस तरीके की चीज़ें पूछेगा। नेक्स्ट देखेंगे हमारा जो डेली एक साइंस का पेज ऐड हुआ है नया, तो उस पर भी कुछ चीज़ें आई हैं।
इसमें ये हम देखेंगे, इसमें क्या कहा जा रहा है। वॉज इंडियाज़ हॉट समर ऑफ 2023 पोर्टेंट ऑफ द थिंग्स टू कम। तो हॉट समर की बात यहाँ पे की जा रही है 2023, इसके बारे में थोड़ा सा हम देखेंगे क्या कहा जा रहा है। इसमें क्या कहा जा रहा है, द रीसेंट रिपोर्ट, जो रीसेंट रिपोर्ट है IMD की, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, इंडिकेट किया है उन्होंने एन इंक्रीजिंग ट्रेंड इन द नंबर एंड ड्यूरेशन ऑफ हीट वेव। हीट वेव बढ़े हैं बेस्ड ऑन द डेटा फ्रॉम मार्च टू जून from 1961 to 2020. This year heat wave started as early as on March 3rd. तो इस बार March 3rd से heat wave start हो गया है and many areas reported temperature that were higher than average. Okay, number of days with temperature exceeding 30 degrees Celsius has also increased late, while a temperature of 33 degrees Celsius was recorded between 1991 and 1990, around 70 days every year from 1991 to, मतलब पूरा बता रहे हैं कि कितना इंक्रीज़ हुआ है। अब वो हमें डेटा आपको नहीं याद करने की ज़रूरत है, कि रटने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। हीट वेव बढ़ी है ये जानना है आपको, यहाँ से ये वाला जान लेना है आपको थोड़ा सा क्या कहा जा रहा है। ये देखो, द कॉन्सेप्ट ऑफ न्यू नॉर्मल, एक कॉन्सेप्ट की बात हुई है जो है न्यू नॉर्मल विस क्लाइमेट चेंज, रिफर्स टू लॉन्ग टर्म चेंजेस इन दी, लॉन्ग टर्म जो चेंजेस देखे जा रहे हैं वेदर पैटर्न में एंड क्लाइमेट कंडीशन दैट आर एक्सपेक्टेड टू और हैव बिकम मोर फ्रिक्वेंट बिकॉज ऑफ द क्लाइमेट चेंज। अब इसमें क्या कहा जा रहा है, आर वेदर पैटर्न चेंजिंग, क्लाइमेट चेंजिंग इज इंक्रीजिंग बोथ द फ्रीक्वेंट एंड इंटेंसिटी ऑफ एक्सट्रीम वेदर इवेंट इन इंडिया फॉर वन नॉर्मल मानसून पैटर्न, मतलब किस तरीके से पैटर्न चेंज हो रहा है इसकी बात हो रही है। UN की इंटर गवर्नमेंटल पैनल जो है क्लाइमेट चेंज पे 6th असेसमेंट जो रिपोर्ट है उसकी, उसमें उसने वार्न किया है, वार्न ऑफ प्रोलॉन्ग्ड रेन फ्री पीरियड अलॉन्ग विद द एक्सेसिव रेन इन द मेनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। अब देखो इसमें क्या कहने की कोशिश करें, बहुत सारे ऐसे एरियाज़ होते थे जिनको बोला जा रहा था कि वहाँ पे रेन नहीं हो सकती, ठीक है, रेन फ्री हो, मतलब वहाँ रेन नहीं हो सकती, वहाँ रेन देखी जा रही है, ठीक है। इन रिसेंट डिकेड इंडिया हैज़ रिकॉर्डेड सेवरल सच एक्सट्रीम इवेंट, बहुत सारे एक्सट्रीम इवेंट देखने को मिले। एंड अक्टूबर 2017 स्टडी कंडक्ट कराई गई जो IITM इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी पुणे के द्वारा, उस पर रिपोर्ट पाया गया है कि 3-fold इंक्रीज देखा गया वाइड स्प्रेड एक्सट्रीम इवेंट 1950 से 2015 तक फ्रॉम जून टू सितंबर 2021, और वेरिएशंस देखे गए हैं रेनफॉल में, और जो भी डिफरेंट पार्ट है इंडिया का वहाँ पे। और यहाँ पे एक चीज़ और देखो बता रहे हैं इसमें कि सिग्निफिकेंट इंक्रीज देखा गया है सेंट्रल एंड साउथ इंडियन, ठीक है, सेंट्रल एंड साउथ इंडिया में देखा गया है। वेस्टर्न पार्ट ऑफ केरला, कर्नाटका एंड मध्य प्रदेश फ्लडेड मेनी टाइम्स। अ सिग्निफिकेंट शॉर्टफॉल वाज ऑल्सो रिकॉर्डेड। शॉर्टफॉल देखा कि कहाँ पे, उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा एंड दी नॉर्थ ईस्ट। हाई मानसून और ये सब की भी चीज़ें बताई जा रही हैं। तो ये हमको, अब यहाँ पे देखो एक टर्म यूज़ हुआ है, ये लाइन याद रखनी है आपको, क्लाइमेट रिस्क एम्प्लीफिकेशन क्या है, क्लाइमेट रिस्क एम्प्लीफिकेशन। तो ये टर्म जो है एम्प्लीफिकेशन, ये हमें जानना है ये क्या है एम्प्लीफिकेशन। एम्प्लीफिकेशन इज़ व्हाट हैपन व्हेन सर्टेन क्लाइमेट रिलेटेड फैक्टर एंड और इवन इंटरैक्ट विद ईच अदर। मतलब एम्प्लीफिकेशन क्या है, ये है एक सर्टेन क्लाइमेट रिलेटेड फैक्टर, इवेंट है, इंटरैक्ट विद ईच अदर और हैपन एट सेम टाइम, इंटेंसिफाइंग और एक्सरबेटिंग द ओवरऑल रिस्क एंड कॉन्सिक्वेंसेस एसोसिएटेड विद द क्लाइमेट चेंज। गुड एग्जाम्पल की बात करें, गुड एग्जाम्पल इज़ वार्म एंड ड्राई कंडीशन दैट हैव पुट कनाडा ऑन द कोर्स। तो देखो यहाँ पे ये बता रहे हैं कि जो क्लाइमेट रिस्क एम्प्लीफिकेशन है, तो एम्प्लीफिकेशन क्या है, एम्प्लीफिकेशन इज़ व्हाट हैपन व्हेन सर्टेन क्लाइमेट रिलेटेड फैक्टर और इवेंट इंटरैक्ट विद ईच अदर। तो कह रहे हैं कि एम्प्लीफिकेशन वो है जब सर्टेन क्लाइमेट रिलेटेड फैक्टर एंड अदर इवेंट जो इंटरैक्ट करते हैं, तो इसमें इंटरैक्शंस ऑफ मल्टीपल क्लाइमेट एंड नॉन क्लाइमेट रिस्क और ऑल्सो इंक्रीजिंग ओवरऑल रिस्क। तो मल्टीपल जो क्लाइमेट और नॉन क्लाइमेट रिस्क हैं वो भी इंक्रीज हो रहे हैं। अकॉर्डिंग टू जनवरी 2023 स्टडी बाय स्कूल ऑफ ज्योग्राफी एंड एनवायरनमेंट, यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड, कंबाइंड कॉन्सिक्वेंस ऑफ एक्सेसिव heat and drought are expected to put more 90% of the world population at high risk and potentially deepening socio-economic disparities। साथ ही साथ एक और है, सच एन एम्पलीफाइंग कैन अकर। यहाँ पे क्या है कि एम्पलीफाइंग कैन अकर एज अ रिजल्ट ऑफ अल नीनो, प्रोलॉन्ग्ड हॉट डेज, ड्राई मानसून एंड अदर ओशन हीट वेव। तो मतलब क्या क्या हो सकते हैं, एम्प्लीफिकेशन है वो क्या कर सकता है, कैन अकर रिजल्ट ऑफ किसके, मतलब एम्प्लीफिकेशन हो सकता है रिजल्ट ऑफ अल नीनो, प्रोलॉन्ग्ड हॉट डेज, ड्राई मानसून एंड ओशन हीट वेव अकरिंग
अकरिंग टुगेदर, कंपाउंडिंग रिस्क अक्रॉस सेक्टर। तो ये यहाँ पे चीज़ें हैं। एम्पलीफाइंग क्लाइमेट रिस्क, अंडरस्कोर दी अर्जेंसी ऑफ टेकिंग प्रोएक्टिव मेजर्स इन मिटिगेशन ग्रीन हाउस गैस। तो ये सारी चीज़ें भी यहाँ पे दी गई हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे, तो ये लास्ट पेज रहता है, ठीक है। तो हमने ऑलरेडी सारी चीज़ें, लोकल केसेस ऑफ मलेरिया रिपोर्टेड इन द यूएस आफ्टर 20 ईयर, ये भी यूएस के उसमें है कि लोकल केसेस जो मलेरिया के हैं वो रिपोर्ट हुए हैं, ठीक है, रिपोर्ट हुए हैं 20 साल बाद यूएस में, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, यहाँ पे कहा जा रहा है सेंटर फॉर डिजीज़ कंट्रोल, यूएस सेंटर फॉर डिजीज़ कंट्रोल एंड प्रिवेंशन CDC ने आइडेंटिफाई किया है लोकली एक्वायर्ड मलेरिया LAM, कहाँ पे, फ्लोरिडा में एंड टेक्सास में। इन द लास्ट 2 मंथ दिस इज़ द फर्स्ट टाइम सच मलेरिया केसेस हैव बीन रिपोर्टेड, और पहली बार ऐसा हुआ है कि मलेरिया केसेस वहाँ पे रिपोर्ट हुआ है 20 डिकेड्स के बाद, ठीक है, आफ्टर 2 डिकेड्स है, ठीक है, 2 डिकेड्स यानी कि 20 ईयर्स, ठीक है, 10 ईयर्स में 1 डिकेड होते हैं। फॉर मलेरिया टू बी लोकली एक्वायर्ड, तो ये बात की जा रही है इन जून 26 CDS, तो मतलब बस ये जान लो वहाँ पे पाया गया है लोकली केस पाया गया यूएस में 20 साल बाद, मतलब 2 डिकेड के बाद वहाँ पे मलेरिया केसेस देखी गई। ये लास्ट पेज होता है साइंस का, तो हमने ऑलरेडी सब कुछ कवर कर लिया है, जो कुछ भी छूटा होगा हम अपने शॉर्ट नोट में कवर कर लेंगे। तो थैंक यू सो मच, मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ, ओके।